Good morning, students. Now, today's topic will be maximum minima. Application of derivatives, chapter 6. और आपका टॉपिक है हमारा आज का मैक्सिमा एंड मिनिमा. व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा? क्या है आपका मैक्सिमा मिनिमा? लेट f of x be any function defined in its domain. लेट वी हैव टेकन df इसकी हमने डोमेन ले ली. तो अगर कोई फंक्शन है ये जो अपनी डोमेन में डिफाइंड है, देन इन दैट केस नाउ f of x हैज मिनिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट. लेट अस से x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू df. ठीक है, तो x इक्वल टू c हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम. कब होगी मिनिमम? व्हेन इफ f of x इज ग्रेटर देन f of c. अगर f of x हमारा क्या है? इससे ग्रेटर है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? मिनिमम वैल्यू. f of c इसकी क्या कहलाएगी? मिनिमम वैल्यू. यू कैन सी फ्रॉम ग्राफ. इस ग्राफ में से आप देख सकते हैं ये मेरा फंक्शन है f of x. ये मैंने फंक्शन लिया है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो कि x इक्वल टू c क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x इक्वल टू d इसकी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम. तो जब फंक्शन की वैल्यू जो है गिवन फंक्शन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर है इसकी, तो x इक्वल टू c क्या कहलाएगी इसकी? दैट इज c पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी? मैक्सिमम. आई रिपीट, अगर f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c है तो f ऑफ c इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू. देन f of c is called its minimum value. ये इसकी क्या कहलाएगी? मिनिमम वैल्यू कहलाएगी. called its minimum value. ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी. ठीक है, और अगर ये इससे लेस होगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू. अंडरस्टूड है? जैसे x इक्वल्स टू d, ये मैक्सिमम हाइट तक हमारा जा रहा है, तो इस फंक्शन की और भी किसी पॉइंट पर आप वैल्यू लेंगे, बट वो वैल्यू d से d पॉइंट पर क्या जो वैल्यू है उससे क्या होगी? वो लेस ही होगी. यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि यहाँ पर सबसे कम वैल्यू c पॉइंट पर है, बाकी जो भी वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी? हमारी मैक्सिमम जाएगी, मतलब ज्यादा जाएगी c से. तो c पर इसकी क्या कहलाएगी? वैल्यू मिनिमम कहलाएगी. सेम d पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम हाइट पर जा रही है वैल्यू, तो d के लिए जो जा रही है दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू. बाकी सारी वैल्यूज इससे क्या है? कम है, तो ये इसकी मैक्सिमम कहलाएगी. तो f ऑफ x है मैक्सिमम वैल्यू at any point x equals to d if f of x is less than f of d. अगर ये इससे स्मॉल है f of x की वैल्यू f of d से, तो f of d क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू. दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन वैल्यू से ग्रेटर है तो गिवन वैल्यू उसकी क्या होगी? मिनिमम. और अगर वो उससे लेस है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो ये तो आपकी डिफाइन थी मैक्सिमा मिनिमा. ठीक है, पहले हम इस डिफाइन को एक्सप्लेन करेंगे एक दो एग्जांपल्स लेकर, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स. अब हमने 2 क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं, एक मॉडुलस फंक्शन में और एक हमने ये 2x - 1 होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक में. तो इन दोनों को देखो हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स किस तरह से हम डिफाइन का यहाँ पर यूज करेंगे. नाउ यू कैन सी 2x - 1 होल स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यूज ऑलवेज क्या होगी? दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 से ग्रेटर ही होगा. ठीक है, तो 2x - 1 होल स्क्वायर, अगर इसमें मैं 3 ऐड है यहाँ पर तो मैंने 3 ऐड कर दिया, इसको इस फंक्शन में कंसिडर किया 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3. पहले मैंने सिर्फ इसी को लिया कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और इसमें 3 बोथ साइड्स ऐड कर दिया, तो ये हमारा f of x बन गया. दैट इज f of x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी ये वैल्यू क्या हो गई हमारी इसकी? मिनिमम. सो इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x विल बी 3. इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज मिनिमम वैल्यू दैट इज 3. सेम हमने सेकेंड फंक्शन लिया माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3. नाउ यू आल्सो नो दैट मॉड ऑफ x प्लस 1 ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव. और अगर इसको नेगेटिव साइन लगा दें हम तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया?
प्लस 3 ऐड कर दिया, इसको गिवन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी 3 इसकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3। तो देखो यहाँ डिफाइन से मैंने कैसे किया इसको, कि पहले मैंने ये देखा ये स्केयर फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ले लिया इसको, फिर इसमें इस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 ऐड कर दिया बोथ साइड्स, तो ये एफ ऑफ एक्स बन गया और ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, क्योंकि फंक्शन जो है इससे ग्रेटर आ रहा है, तो यानी ये इसकी मिनिमम है। सेम यहाँ पर हमने ये मॉडुलस फंक्शन लिया, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ माइनस साइन था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी चेंज हो गई, एंड देन प्लस 3 ऐड किया, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है आपकी, दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स 4x प्लस 3। इसमें आपका क्या आएगा, साइन 4x जो है इसकी वैल्यू तो ऑलवेज किसके बीच में लाई करती है, -1 एंड +1 इसके बीच में लाई करती है, इसमें +3 है, तो साइन 4x प्लस 3 बोथ साइड 3 ऐड कर दो, ये 4 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, मॉड ले लेंगे, जब सब में मॉड लेंगे तो ये बन गया साइन 4x प्लस 3, ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो सेम रहेंगी, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 4, दिस शोज दैट ये 2 से ग्रेटर है, तो 2 इसकी क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सेम यहाँ पर हमने लिया जी ऑफ एक्स है x³ + 1, तो इस केस में हम देखेंगे कि x³ जो है इसकी वैल्यू लेस देन 0 भी होती है और x³ विल बी ग्रेटर देन 0 आल्सो, यानी अगर मैं इसमें +1 करती हूँ तो लेस देन 1 आ गई, और x³ + 1 क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, x³ 0 भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ जी ऑफ एक्स जो है इस फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, लेस देन 1 भी है और ग्रेटर देन 1 है, ये क्या शो कर रहा है कि 1 इसकी मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम भी है, बट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता कि जी ऑफ एक्स हमारा 1 से ग्रेटर भी हो और लेस भी हो, तो दिस शोज दैट जी ऑफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम वैल्यू, इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होती है और ना ही मिनिमम होती है। तो ये हमारा क्या था, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + 1, ये मैंने एग्जांपल्स कंसीडर किए। नाउ वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट f of x be any function, any defined function, आपको ये कोई फंक्शन दे रखा है f of x, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होती हैं, वो पॉइंट होते हैं जिन पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम शो करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, f' को इक्वल टू 0 रखेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज पर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट दैट पॉइंट्स आर नोन एज, वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स एट विच वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, दे आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लेट f of x be any defined function, critical points, to find critical points फाइंड आउट करने के लिए तो क्या रखेंगे आप, 0 के इक्वल रखा हमने, तो मान लिया लेट x इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट, हमें कोई पॉइंट मिल गया x इक्वल्स टू सी बी एनी पॉइंट, जो हमें मिला इसमें से x इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट। नाउ अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो इसको, x लेस देन c and x greater than c you have to find slightly value. Slightly means that is very close to c. आपने x की वैल्यू लेनी है less than c and greater than c, but less than greater than c कैसे होनी चाहिए, very close। जैसे हम मान लें कि x less than 1 है, सपोज करो c 1 दे रखा है हमें, x less than अगर हम 1 ले रहे हैं
दैट मीन्स 1 और 2 के लेस देन 1 ले रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू या मैक्सिमम 0, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना आपने। 0 1 के बीच में वैल्यू लेंगे तो वो हमारी स्लाइटली हो जाएगी x लेस देन सी। सेम x ग्रेटर देन 1 लेंगे, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में वैल्यू लेंगे या मैक्सिमम 2 तक लेंगे हम, ठीक है। तो x लेस देन सी, x ग्रेटर देन सी, इस पर हम चेक करेंगे f डैश x का को। अगर f डैश x लेस देन सी पर आता है पॉजिटिव और x लेस देन सी पर आता है नेगेटिव, तो इसका साइन क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। f dash x changes sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है। सो f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 c, सॉरी x इक्वल टू c पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर साइन क्या चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर हम इसको लेते हैं x लेस देन सी, x ग्रेटर देन सी, x लेस देन सी के लिए f डैश x आपका आता है नेगेटिव और ग्रेटर देन सी के लिए ये होता है पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या चेंज हो रहा है, f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, चेंज कर रहा है। सो f ऑफ x है मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू सी, x इक्वल टू सी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। फिर उसको हम फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट को f ऑफ x में पुट करके, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, f ऑफ x आपको दिया होगा, f डैश x निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू 0 रखना है, वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देन जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को लेना है। जैसे आपकी दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 2, तो x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 दोनों पर f डैश x का साइन चेंज, f डैश x की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे अगर इसका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो उस पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। एंड इफ देयर इज नो चेंज, अगर कोई भी चेंज ना हो, इन दैट केस सपोज कि आपका यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हमने ये माना कि हमारा ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में था इसमें आपका कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज f डैश x हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, x लेस देन सी ले लें या x ग्रेटर देन सी ले लो, दोनों के लिए f डैश x हमारा क्या है, कोई देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, या तो दोनों वैल्यूज लेस देन होंगी और या दोनों क्या आएंगी, दोनों पर ये सेम साइन में रहता है, देयर विल बी नो चेंज। तो क्या शो करता है ये, दैट इज f डैश x डज नॉट चेंज साइन, change sign, so it has neither maximum nor minimum value at that point। तो उन पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, neither maximum nor minimum, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, that is called point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका क्या है, at which function has neither maximum nor minimum value, that is called point of inflection। अब नेक्स्ट है हमारा g of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। सी g डैश x, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर इसको पुट कर दिया 0 के इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, x की वैल्यूज फाइंड आउट की। अब आपने क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 हम चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 1 के लिए हमने क्या किया, इसमें x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, इसमें वैल्यू पुट करी g डैश x में, तो g डैश x में x लेस देन 1 0 पुट करके देखो, 0 पुट किया x को तो क्या आ गया -3, यानी g डैश x क्या आ रहा है, नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 1 यहाँ मैं 2 पुट करूंगी तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया, x लेस देन 1 मैंने 0 लिया और x ग्रेटर देन 1 क्या ले लिया, 2 ले लिया, इसमें पुट करके चेक किया तो 1 पुट किया, 0 पुट किया तो -3 आ गया, g डैश x नेगेटिव आ गया, और ग्रेटर देन 1 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव आ गया। तो साइन कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी,
मिनिमम, जी ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1। फिर वो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करनी है, तो जी ऑफ 1 निकाल दो, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? -2। सेम एट एक्स इक्वल टू -1 लेंगे, एक्स लेस देन -1, एक्स ग्रेटर देन -1 लेना है। एक्स लेस देन -1, एक्स लेस देन -1 हमने -2 ले लिया, तो जी डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, और लेस देन ग्रेटर देन -1 0 ले लिया, तो जी डैश एक्स क्या आ गया? लेस देन 0। यानी साइन क्या चेंज हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जी ऑफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू एट, इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। फिर जी ऑफ -1 आप फाइंड आउट करेंगे, -1 का क्यूब -3 इंटू -1। जी ऑफ एक्स में इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। ये एक्स इक्वल टू 1 पर आ रही थी और ये एक्स इक्वल टू -1 पर आ रही है। सेम एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिया। अब इसमें एच डैश एक्स फाइंड आउट करो, क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स। इसमें क्वाड्रेंट का मेन आपने यूज देखना है। अब मेरा 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, तो मुझे वो वैल्यूज इसकी x की लेनी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 to π दे रखा होता तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में लेती। तो वो देखना है आपने कि उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लाइक करती है, नहीं करती, या पॉजिटिव है तो कौन कौन सी उसमें होगा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, वो उसमें आएंगे नहीं आएंगे, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो एच डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, tan x इक्वल टू 1 हो गया आपका। 1 किस पर होती है? π/4 पर। तो π/4 हमारा यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं 0 to π/2 में, x इक्वल टू π/4। अब चेक करो, x लेस देन π/4, x ग्रेटर देन π/4, इन दोनों पर। ठीक है, तो x लेस देन π/4, यहाँ कोई भी वैल्यू 45 डिग्री से कम रख के देखो। यहाँ 30 डिग्री अगर मैं इसमें एच डैश एक्स में 30 डिग्री अगर मैं पुट करती हूँ तो cos 30 sin 30 से क्या आएगी वैल्यू? ग्रेटर है, इसकी रूट 3/2 होती है, इसकी -1/2। तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी एच डैश एक्स क्या आ गया? इस पे पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पर एच डैश एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 60 डिग्री रखेंगे तो ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा, तो नेगेटिव हो गया। तो ये क्या शो करता है कि साइन क्या चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5/4, इस पर वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें एच ऑफ